इसमें कह रहा है अभिराम अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है हमें। अभिराम और अविराम का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, सुंदर और निरंतर। लेकिन यहाँ पर तो हमारा आंसर दिया हुआ है, हमें एग्जाम में किस तरीके से करना था। जैसे कि अभिराम का अर्थ हमें नहीं पता, अभिराम का अर्थ क्या होता है, लेकिन अविराम का अर्थ सबको पता होता है। अविराम यानी निरंतर चलने वाला, जिसमें विराम ना हो, उस वो होता है अविराम। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें अविराम का जो अर्थ है वो दे रखा है अवरोध, यहाँ से हम पहले ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, इसमें अविराम का अर्थ विराम चिन्ह दे रखा है, इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। तीसरे ऑप्शन में सुंदर दे रखा है, इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। केवल हमारा फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें अविराम का अर्थ जो है निरंतर दे रखा है, तो हमें यहाँ से फोर्थ ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा सही आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है उसने उस मकान को खरीदा जो उसके मित्र का था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर हमारा दिया हुआ है मिश्र वाक्य है। तो हमें क्या करना है, मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है हमें ये देखना है। यानी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो ये हमारा इसका आंसर था, पहला ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है पर्याप्त में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो होता है हमारा वो शब्द के शुरू में लगता है, पहले लगता है। जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग होता है, जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो हमसे उपसर्ग पूछा है, तो पर्याप्त में उपसर्ग होता है परि। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इसका आंसर दिया हुआ हमारा फोर्थ ऑप्शन गंध। हम चेक किस तरीके से करेंगे, हम गंध का किसी वाक्य में, गंध शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। जैसे क्या, यहाँ से कैसी गंध आ रही है, स्त्रीलिंग साउंड दे रहा है। हम ऐसे यूज नहीं कर सकते कि यहाँ से कैसा गंध आ रहा है, यानी हम पुल्लिंग में इसे यूज नहीं कर सकते। तो क्या है हमारा स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ से गंध जो है वो केवल स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हमें बताना है। पहला वाक्य देखते हैं, अनूप ने रोटी और पापड़ खाइए। तो क्या है, पहला गलत है। दूसरा, अनूप ने रोटी और पापड़ खाए, दूसरा ठीक है। बाकी तीसरा चौथा भी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है वह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। जो वह जो है एक सर्वनाम होता है, इसका हमें गुणवाचक विशेषण बताना है क्या होता है। तो वह का जो गुणवाचक विशेषण होता है वो वैसा होता है। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इतना, ऐसा, उतना ये नहीं होते, वैसा जो है वो वह का गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, यानी हमें बताना है इनमें से कौन से शब्द में प्रेरणार्थक क्रिया है। सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। यानी जिस क्रिया के द्वारा इस बात का पता चले कि कर्ता काम को स्वयं नहीं कर रहा, किसी और को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी जिसमें जो करता है वो काम को करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करे, वो हमारी क्या होती है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ पे हम चेक करेंगे डूबना, जागना, लेटना, ये सारे काम कर्ता पे खुद पे जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन बुलाना, कर्ता किसी और को बुला रहा है, यानी किसी और पर्सन को बुला रहा है। ठीक है, यानी प्रेरित किसे कर रहा है काम करने के लिए? दूसरे पर्सन को। आएगा कौन? दूसरा। चलेगा कौन? दूसरा। कर्ता ने तो बुलाया, लेकिन काम कौन करेगा? दूसरा करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी बुलाना में। तो ऐसे इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इस क्वेश्चन में भी हमसे शुद्ध वाक्य पूछ रहा था। तो रेलगाड़ी चलती है तेज, ये गलत है। तेज चलती है रेलगाड़ी, ये भी गलत है। रेलगाड़ी तेज चलती है, इन जो शब्दों का जो सही क्रम है वो पूछ रहा था। तो तीसरा ऑप्शन है जिसमें सही क्रम में जो है शब्द रखे हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं। तो यहाँ से हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमें बताना है। तो नया, नाच और नाक ये तद्भव हैं। नयन जो है हमारा केवल एक शब्द है जो इन शब्दों में तत्सम है। अगर नए के तत्सम की बात किया तो नया का तत्सम होता है नव। आपको ध्यान रखना, नाच का होता है नृत्य, नाक का होता है नसिका या नक्र। नसिका या नक्र जो है वो नाक के तत्सम होते हैं। नाच का नृत्य और नय का नव। और यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है हमारा
नयन ये खुद में ही एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है महिमा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, प्रत्यय जो होता है जो शब्द के बाद में लगे, आखिर में लगे, वो हमारा प्रत्यय होता है। तो महिमा में इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यहाँ से हमारा तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है शरत चंद्र में का संधि विच्छेद होगा। तो शरत चंद्र का संधि विच्छेद होता है शरत प्लस चंद्र, ये बिल्कुल ठीक है। और जो शरत चंद्र होता है इसमें व्यंजन संधि होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, इसमें व्यंजन संधि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण है। तो आंसर दिया हुआ हमारा संज्ञा पदबंध। एक बार देख लेते हैं विशेषण पदबंध क्या होता है, यानी जो किसी चीज़ की विशेषता बताए वो हमारा विशेषण पदबंध होता है। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ हो, हमारा सर्वनाम पदबंध होता है। क्रिया पदबंध होता है हमारा जो किसी कार्य के होने को दर्शाता हो। यहाँ पे क्या है, भारत के राष्ट्रपति जो है एक नाम है, अपने अपने संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें कह रहा है कठोरता किस प्रकार की संज्ञा है। कठोरता में भाववाचक संज्ञा होती है, आपको पता होगा सबको, यानी बी ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक हो जाएगा। ये कठोरता जो है किसी चीज़ के भाव को प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर पदार्थ को डिनोट करता है, जैसे सोना चांदी, इस तरह जितने लकड़ी है, जितने पदार्थ होते हैं, यहाँ पे पदार्थवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक जहाँ पर व्यक्ति का बोध हो रहा हो, जातिवाचक जहाँ पर एक जाति का बोध हो रहा हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर ठीक हो जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो घाव है यही तद्भव है। घाव का तत्सम होता है घात। बाकी घट, घोटक और घृत ये हमारे सारे तत्सम शब्द हैं, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है जब बादल गरजता है तब बिजली चमकती है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का उपवाक्य है, हमें बताना है। जब बादल गरजता है ये किस प्रकार का उपवाक्य है, तो हमारा आंसर दिया हुआ है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसकी पहचान क्या होती है, जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं जिन शब्दों में जब, जहाँ, जिधर, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो जिस वाक्य में, वहाँ पे क्या होता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब, जहाँ, जिधर, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में होता है वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। अगर विशेषण उपवाक्य की बात की जाए तो जिसमें जो, जिसे, जिसका, जिसमें, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग जिस वाक्य में होता है वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता है। अगर संज्ञा उपवाक्य की बात की जाए तो इसमें शब्दों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा, तो कि मैं यहीं पढ़ूंगा जो है इसमें संज्ञा उपवाक्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, इसका ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। जब बादल गरजता है में क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि इसमें जब का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें पूछ रहा है मेरे पास कपड़ा भर है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो इसमें क्रिया विशेषण जो है भर ही है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ से हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है चंद्रमुखी में कौन सा समास है। तो चंद्रमुखी में समास होता है बहुब्री समास। बहुब्री समास की क्या पहचान होती है, यानी जिस समास शब्द में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा बहुब्री समास होता है। तो चंद्रमुखी इसका क्या समास विग्रह होता है, चंद्र के समान मुख वाली, यानी इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है, ना तो चंद्र प्रधान है ना ही मुखी प्रधान है, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है जहाँ पे वहाँ पे हमारा बहुब्री समास होता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है केवल वो हमारा प्रशिक्षित, यानी बी ऑप्शन जो है यही शुद्ध वर्तनी है, बाकी तीनों की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो इसमें कह रहा है सविता किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, नदी, स्त्री, चंद्र और सूर्य। ये चारों पर्यायवाची के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम कोई भी हो
इन चारों में से किसी न किसी एक का पर्यायवाची का पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे पहले हम अपना आंसर देख लेते हैं। सविता सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो इसका हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम अपने इन चारों शब्दों के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द भी देख लेते हैं, जिससे कि हमें आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। सबसे पहला है हमारा नदी। नदी के पर्यायवाची होते हैं सरिता, वाहिनी, तरंगिणी, शैलजा और तटिनी। ये नदी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा स्त्री। स्त्री के पर्यायवाची होते हैं अबला, रमणी, कामिनी, नारी, वनिता और कांता। ये सारे स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र के पर्यायवाची होते हैं मयंक, शशि, हिमकर, रजनीश, सुधाकर, हिमांशु, शशांक और कलानिधि। ये सारे चंद्र के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, आपको याद रखना है, बिल्कुल याद होने चाहिए इन चारों के पर्यायवाची। नेक्स्ट है हमारा सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं भास्कर, मार्तंड, मरीचि, सविता, प्रभाकर, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु और अंशुमाली। ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कह रहा है मिश्रण का विलोम होगा, इसका विलोम होता है रुक्ष, तो इसका हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है नग किसका पर्यायवाची है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आकाश, बादल, पर्वत और समुद्र। इन चारों के पर्यायवाची भी हम देखेंगे, जिससे हमें आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। नग जो है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम इन चारों के एक बार पर्यायवाची देख लेते हैं सारे। सबसे पहला है हमारा आकाश। आकाश के पर्यायवाची होते हैं नभ, पुष्कर, व्योम, सारंग, अंतरिक्ष, दिव, गगन और अनंत। ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा बादल। बादल के पर्यायवाची होते हैं जलधर, जलद, बहुत पूछा जाता है, वारिद, नीरद, धराधर, पयोधर और प्रयोद। ये सारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची होते हैं गिरि, अचल, नग, भूधर, महीधर, शैल, अद्री और पहाड़। ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची होते हैं पयोधि, उदधि, पारावर, नदीश, जलधि, अर्णव, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकुपाद और वारिधि। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इसमें पूछ रहा है अग का विलोम होगा। अग का विलोम होता है विग, तो इसका हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है आयात का विलोम शब्द क्या होगा। आयात का विलोम होता है निर्यात, इसलिए इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। इन चार शब्दों में से जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है हमें वो बताना है। तन्या, दुहिता और तनुजा, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं, लेकिन वनिता स्त्री का पर्यायवाची होता है। हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था वनिता किसका पर्यायवाची है, स्त्री का, तो इसलिए इसका हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची होता है अमीय, तो इसका यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर सलील की बात की जाए तो सलील होता है पानी का पर्यायवाची, है होता है घोड़े का पर्यायवाची, और निलय होता है घर का या निकेतन का पर्यायवाची। घर, निकेतन, आवास, इसका पर्यायवाची होता है निलय, है घोड़े का, सलील पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इसमें कह रहा है गजानन में कौन सा समास है। गजानन में बहुब्री समास होता है, इसलिए इसका हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है मैंने उसे देखा तक नहीं, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण है तक, इसलिए इसका हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें कह रहा है सर्दी किस प्रकार की संज्ञा है। सर्दी एक भाववाचक संज्ञा होती है, इसलिए इसका हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। खुमार, खलिहान और खाका, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, और खबर स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है वह आया
और मैं गया किस प्रकार का वाक्य है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य या मिश्र वाक्य। इस वाक्य में दो सरल वाक्य दिए गए हैं, एक मैं वह आया और दूसरा है मैं गया, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक योजक चिन्ह के द्वारा और के द्वारा। तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। यही पहचान है संयुक्त वाक्य की, तो इसलिए इसका हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इसमें कह रहा है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो होता है वो हमारे शब्द से पहले लगता है, तो परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहाँ सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य। इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसकी पहचान क्या होती है? हर वीडियो में मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ, यानी जिस वाक्य में पहले जब, जहाँ या जो आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर क्या होता है? हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शब्द दिया गया है हमारा प्रायोगिक, तो प्रायोगिक की जो वर्तनी है शुद्ध वर्तनी वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, बाकी तीनों ये अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? टिकाऊ एक गुणवाचक विशेषण होता है, इसमें हमें किसी वस्तु के गुण का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसका हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है असन आसन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है कपड़ा भोजन, दूसरे में भोजन व्यायाम, तीसरे में कपड़ा या बैठने की वस्तु, चौथे में भोजन या बैठने की वस्तु। आसन जो होता है हमारा ये एक बैठने की वस्तु होती है, और असन जो होता है, असन होता है हमारा भोजन, तो इसलिए इसका हमारे यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भोजन और बैठने की वस्तु, असन भोजन और आसन बैठने की वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? पिछले वीडियो में जो हमारे इससे पहला वाला वीडियो था हिंदी का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण के बारे में, दोनों के बारे में बहुत डिटेल से समझाया है। अगर जिसने वीडियो देखा है तो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। वह का परिमाणवाचक विशेषण होता है उतना। अगर वह के गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो वह का गुणवाचक विशेषण होता है वैसा। आपको यह भी ध्यान रखना है, उतना जो है परिमाणवाचक विशेषण है और वैसा जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए, पढ़ना, ओढ़ना, फैलाना या गिरना। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। प्रेरणार्थक क्रिया है इनमें से फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य है हमारा इनमें से शुद्ध वाक्य मेरी खूबसूरत कलम नहीं मिल रही, यानी ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ये वाला वाक्य हमारा शुद्ध है। तो अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हमें बताना है। वाक्य है हमारा गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, तो अशुद्ध वाक्य है हमारा। शुद्ध वाक्य के लिए यहाँ पे खरीदी होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष किस पदबंध का उदाहरण है? चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। विशेषण पदबंध, जिस पदबंध से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता हो वहाँ पर विशेषण पदबंध होता है। और जो सर्वनाम पदबंध होता है, जो पदबंध संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उस पदबंध को हम सर्वनाम पदबंध बोलते हैं। और क्रिया पदबंध वो होता है जिस पदबंध से किसी कार्य के होने का बोध होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इससे किसी के नाम का बोध हो रहा है, तो इसलिए संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है स्थानीय किस प्रकार का विशेषण है? चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, एक बार चारों को देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण,
सर्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, मान लो ये संज्ञा है, इससे पहले लगकर इसकी विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण होते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्या कहा जाए, यह लड़का कक्षा में प्रथम आया। लड़का जो है संज्ञा हो गया, संज्ञा से पहले क्या लगा? सर्वनामिक शब्द यह है, यह जो है यह शब्द ही सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। अगर गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप अथवा गुण आदि का बोध होता है वहाँ पे हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है वहाँ पे हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? स्थानीय में हमारा गुणवाचक विशेषण यहाँ से हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि प्लस अपि, और इसमें संधि होती है यण संधि। ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, यण संधि इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? चतुराई में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? यानी जिस शब्द से किसी पदार्थ या वस्तु की अवस्था, दशा या भाव आदि का बोध हो, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, मिठास, चढ़ाई, मानवता, मुस्कुराहट, चतुराई, ये सारे शब्द जो होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसका हमारे यहाँ से ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संगम में उपसर्ग लगता है हमारा, उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगता है, इसमें लगता है सम, नीचे इसमें हलंत होता है, तो ये वाला उपसर्ग का प्रयोग होता है संगम में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, इसका ठीक हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है सो सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार हम समझ लेते हैं। सर्वनाम होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, जिसमें मैं, तू, वह, हम, मैंने आदि आते हैं। निजवाचक, जिसमें आप आता है, निजवाचक होता है। उसके बाद निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में यह, वह आते हैं। अनिश्चयवाचक, जिसमें कोई या कुछ ये आते हैं। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं जो और सो, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। फिर एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन या क्या आदि आते हैं। तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण होता है वो होता है जैसा। और ऐसे ही जो सो होता है हमारा, सो भी एक संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका जो गुणवाचक विशेषण होता है वो होता है तैसा, यानी कि जैसा तैसा, जो का जैसा, सो का तैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें से प्रादेशिक शब्द हमारा दिया हुआ है, उसकी जो थर्ड ऑप्शन है इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीनों की अशुद्ध है। तो इसका यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु में बहुब्रीहि समास होता है, इसलिए इसका हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो आगम जो होता है, आगम बोलते हैं शास्त्रों को, आपको पता होगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया हमारा? इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें दिया गया, यानी आगम होता है हमारा शास्त्र। तो हम यहीं से पता लगा लेंगे, हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम होता है हमारा शास्त्र, तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अब इसमें कह रहा है तुम हंसकर बात करते हो, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो है हंसकर जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसका हमारे यहाँ से थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चंद्रमा पुल्लिंग होता है, चम्मच भी हमारा पुल्लिंग होता है, चप्पल भी हमारा पुल्लिंग होता है, लेकिन चिकित्सा जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है चम्मच में।
चम्मच आपका पुल्लिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा जो है हमारा वो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ से हमारा इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया दूल्हा। दूल्हा तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है दुर्लभ। आपको ये भी ध्यान रखना है, दुर्लभ जो होता है इसका तत्सम होता है दूल्हे का। अगर दूब की बात की जाए तो दूब का जो तत्सम होता है वो होता है दूर्वा। दूर्वा जो है वो दूब का तत्सम होता है। अगर देवर की बात की जाए तो इसका तत्सम होता है द्विवर। द्विवर इसका तत्सम होता है। तो यहाँ पे हमारा दमन जो है वो एकमात्र शब्द है जो तत्सम दिया गया है, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है अरुणिमा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय की बात हो रही है, प्रत्यय हमारा शब्द के बाद में लगता है, तो अरुणिमा में इमा नामक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। इसमें कह रहा है वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना ही अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है। हमारे पास के चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। तो एक पहचान होती है जिन भी वाक्यों के अंदर जो, जैसा या फिर जितना, जो, जैसा, जितना आदि शब्द लगे होते हैं उन वाक्यों में विशेषण उपवाक्य होता है। तो हमसे पूछ रहा है वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना ही अच्छा है, तो इसमें जितना लगा हुआ है, जितना अच्छा में पूछ रहा है। तो जिन वाक्यों में जो, जैसा, जितना आदि शब्द लगे होते हैं वहाँ पर कौन सा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। तो यहाँ से हमारा इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से अकर्मक धातु क्या है। अकर्मक धातु पूछ रहा है। अकर्मक धातु वो होती है, सबसे पहले धातु क्या होती है। धातु जो होते हैं हमारे वो मूल शब्द होते हैं जिनसे क्रिया का निर्माण होता है। यानी धातु में, यानी मूल शब्द में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं हम। जैसे क्या, जोड़, जोड़ जो है इसमें धातु है, यानी मूल शब्द है, उसमें ना जोड़ के हमने जोड़ना बना दिया, जो क्या हो गया, क्रिया हो गया। ऐसे इसमें मुड़ जो था वो धातु शब्द था, उसमें ना जोड़ के हमने उसे क्रिया बना दिया। तो इसी तरीके से धातु जो होता है हमारा मूल शब्द होता है। हमसे पूछा है कौन सा अकर्मक है। अकर्मक क्या होता है। अकर्मक हम उसे बोलते हैं जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि रोना, हंसना, मुड़ना आदि, इनका जो फल है वो रोएगा, कर्ता पर ही फल पड़ेगा, यानी कर्ता ही रोएगा, जो बोल रहा है वही रो रहा है। ठीक है, यानी फल जो है कर्ता पर ही पड़ रहा है। हंसना भी स्वयं हंसेगा अगर बोल रहा है तो, मुड़ना भी खुद ही मुड़ेगा। लेकिन जोड़ने की बात हो रही है तो किसी और को जोड़ेगा, यानी इसे कर्म की आवश्यकता होगी। ऐसी घोलना किसी और चीज़ को घोलेगा, इसमें भी कर्म की आवश्यकता होगी। इसमें छेदना भी किसी और चीज़ में छेद करेगा, इसमें भी जो है कर्म की आवश्यकता होगी। लेकिन मुड़ना स्वयं कर्ता पर ही इसका फल पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये एक अकर्मक है। तो इसका हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द हमसे पूछ रहा है। तो गोपाल तत्सम है, गोत्र भी तत्सम है और गोधूम भी तत्सम है। लेकिन गाय जो हमारा तद्भव शब्द है, गाय का तत्सम होता है, तत्सम होता है हमारा गो, ये इसका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहले में रखा कृष्ण जा रहा है क्या, ये अशुद्ध है। जा रहा है का कृष्ण, ये भी अशुद्ध है। क्या जा रहा है कृष्ण, ये भी अशुद्ध है। लेकिन फोर्थ है हमारा क्या कृष्ण जा रहा है, पूछ रहा है, तो क्या हमारा ये पदक्रम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है डोंगा कैसा शब्द है। डोंगा जो होता है हमारा एक देशज शब्द होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा इसके, तो यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन, डोंगा कैसा शब्द है, एक देशज शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। ये एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है, जिसमें उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हों, वहाँ पे क्या होता है हमारा, मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। तो 20 क्वेश्चन इसमें कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। अप्रत्याशित शब्द लिखा हुआ है,
हमें बताना है कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। तो अप्रत्याशित है हमारा और इसी तरीके से लिखा जाता है, तो इसका हमारा ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है। हमें बताना है बीकानेरी में किस प्रकार का विशेषण है। बीकानेरी जो है किसी चीज़ के गुण का बोध होता है इससे हमें, तो इसमें बीकानेरी में गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान रखना है, हमसे पूछ रहा है नहीं है। नदी, पर्वत और झील ये तीनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, लेकिन हिमालय जो होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कौन से शब्द तत्सम हैं। तो हमें वो शब्द समूह बताना है जिसमें सारे शब्द जो है तत्सम है। पहले में देखा जाए तो ग्राहक लिखा हुआ है, ग्राहक होता है। इसी तरीके से हमारा ये भी सारे जो हैं तत्सम नहीं है, ये भी तत्सम नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो है कोष्टक, चक्र, गमन, क्षत्रिय, ये चारों शब्द जो है हमारे तत्सम दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। तो हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से हमें यौगिक शब्द बताना है। इसका आंसर देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। शब्द जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, जितने भी मूल शब्द होते हैं वो सारे हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द की बात की जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बने होते हैं वो सारे हमारे यौगिक शब्द होते हैं, यानी जो योग से बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से। अगर योग रूढ़ शब्द की बात की जाए तो ये बनते तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से ही हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे कि दशानन, लंबोदर, यहाँ पे दिया हुआ है पीताम्बर, ये सारे योग रूढ़ शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हमसे पूछा था यौगिक शब्द, तो छायादार जो है वो यौगिक शब्द है और पीताम्बर जो है ये योग रूढ़ शब्द है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इनके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है रखैया में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो है हमारा शब्द के बाद में लगता है, तो इसमें एया नामक प्रत्यय है, तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कल्प, तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें कह रहा है स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता, वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है। इस तरह के क्वेश्चन डीएसएस भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो एक बार देख लेते हैं हमारा वाच्य क्या होता है। इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। वाच्य जो होता है क्रिया का एक रूप होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, क्रम की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। इसके प्रकार की बात की जाए तो एक कृतवाच्य होता है, यानी जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य बोलते हैं। जैसे क्या, मजदूर इमारत बना रहे हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो इसमें हमारा कृतवाच्य है। अगर क्रमवाच्य की बात की जाए तो जहाँ पर क्रम की प्रधानता होती है अब हमारा क्रमवाच्य होता है। जैसे क्या, मजदूरों द्वारा इमारत बनाई जा रही है, यहाँ पे हमारा क्रमवाच्य था। अगर भाववाच्य की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः से का यूज होता है इन वाक्यों में। जैसे क्या, राम से तेज दौड़ा जाता है, या फिर जो हमारा ये वाला शब्द था, ये वाला वाक्य था स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता, तो इसमें क्या है हमारा भाववाच्य है। तो आपको पता चल गया होगा इन सब का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है पुकार शब्द का लिंग भेद है। जो पुकार शब्द है उसमें हमारा स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग भेद होता है इसका। कैसे, आपने सुना होगा या हम कहते भी हैं कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। हम कभी ये नहीं कहते कि भगवान ने उसका पुकार सुन लिया, तो क्या होता है इसमें, इसका स्त्रीलिंग भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या है। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था वाच्य के बारे में। इसमें क्या है हमारा, कर्ता की प्रधानता है। सपना पत्र लिखती है हमें कर्ता की प्रधानता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो जो ब्रज भाषा है वो लिखी जाती है
रे उसमें यहाँ पे होता है ब्रज, इस तरीके से, ब्रज इस तरीके से लिखा जाता है। कालिदास जो है हमारा, उसमें ये ई की मात्रा जो है ये वाली आती है कालिदास में, और जो ग्रस्त होता है हमारा उसमें रे की मात्रा ये वाली आती है ग्रह। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, केवल शुद्ध वर्तनी जो है भागीरथी की है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है तुम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तुम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, कैसा वाक्य है। ये वाक्य सरल वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है, जिसमें एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वो हमारे सारे सरल वाक्य होते हैं। तो इसका हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरल वाक्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जो सरल वाक्य होते हैं वो होते हैं जिसमें एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। अगर संयुक्त वाक्य की बात की जाए तो जिन शब्दों में सामान्यतः, जिन शब्दों में किंतु, परंतु, तथा, इसलिए, अथवा, और आदि शब्द जुड़े हुए हों, वो वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है, मयंक ने खाना खाया और सो गया, तो ये क्या है, एक संयुक्त वाक्य है। और उसके बाद एक और वाक्य होते हैं हमारे मिश्रित वाक्य। उनकी क्या पहचान होती है, उसमें 2 उपवाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और पहचान कैसे करते हैं हम, यानी जिन वाक्यों में जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, यद्यपि, तथापि आदि शब्द जुड़े होते हैं, वहाँ पे हमारा मिश्रित वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो नमस्कार तो ठीक है, शुद्ध वर्तनी है, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अनधिकार की वर्तनी भी शुद्ध है। आविष्कार भी हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अत्यधिक इस तरीके से नहीं लिखा जाता, अत्यधिक लिखा जाता है, इसमें अत्यधिक लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसकी हमारी वर्तनी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखा जाए तो वाक्य जो होना चाहिए था हमारा, वो होना चाहिए था इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या है, से दिया हुआ, इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, इसमें यहाँ पे अशुद्धि है। तो क्या हो जाएगा, परसर्ग जो होता है हमारा, परसर्ग होता है, कारक चिन्ह जो होते हैं उन्हें परसर्ग बोलते हैं, जैसे कि से, द्वारा, के द्वारा आदि जितने भी हमारे कारक चिन्ह होते हैं वो सारे परसर्ग बोले जाते हैं। तो इसमें किसकी अशुद्धि है, इसमें परसर्ग की अशुद्धि है। तो यहाँ से हमारा इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेषणों का है, यानी हमें बताना है, यानी इनमें से कौन सा जो वर्ग है उसमें विशेषण दिए हुए हैं। तो हम 4 ऑप्शन को देखेंगे तो उनमें से उत्कृष्ट, अनुदित और आग्नेय, ये तीनों ही विशेषण हैं। तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है चौरस शब्द किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है। तो चौरस जो है, इससे ये हमारा गुणवाचक है, इससे हमारे गुण का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है। तो जगन्नाथ में विशिख किसका पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विशिख जो होता है ये बाण का पर्यायवाची होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाण के कुछ और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि तीर, शिलीमुख, विशिख, ये बाण के कुछ प्रमुख पर्यायवाची होते हैं। अगर असुर के पर्यायवाची की बात की जाए तो वो भी देख लेते हैं। असुर के पर्यायवाची होते हैं दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दैत्य, ये सारे असुर के पर्यायवाची होते हैं। अगर स्वर्ण के पर्यायवाची की बात की जाए तो इसके पर्यायवाची होते हैं कंचन, कुंदन, हेम, कनक, ये सारे स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है यह विरहित शोध प्रबंध है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम पूछ रहा है हमें रेखांकित शब्द का। रेखांकित शब्द है इसमें विरहित, विरहित रेखांकित शब्द है, इसका विलोम हो जाएगा लघु। विरहित होता है व्यापक, इसका हमारा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है मधु किसका पर्यायवाची नहीं है। तो मधु जो होता है वो शहद का पर्यायवाची भी होता है, शराब का भी होता है और वसंत ऋतु का भी होता है, लेकिन सुंदर का पर्यायवाची नहीं होता मधु। तो यहाँ से हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है आँख का पर्यायवाची है। तो आँख के पर्यायवाची होते हैं
चक्षु, नयन, अम्बक, लोचन, दृष्टि, नेत्र, ये सारे आँख के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका हमारे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर कलत्र की बात की जाए, कलत्र होता है पत्नी का पर्यायवाची, इला होता है धरती का या पृथ्वी का पर्यायवाची, और अरविंद होता है कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब। इसमें कह रहा है अम्बुद किसका पर्यायवाची है? अम्बुद बादल का पर्यायवाची होता, तो यहाँ से हमारा इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब। इसमें कह रहा है जब पानी बरसता है तब बाढ़ आती है। वाक्य में जब पानी बरसता है किस प्रकार का उपवाक्य है? तो जिन भी उपवाक्यों में जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्द लगे होते हैं वो सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। हम कई बार देख चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब। इसमें कह रहा है अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो अविलंब जो होता है उसका मतलब होता है शीघ्र। अगर हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ से हम अपना आंसर टिक कर सकते हैं। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब होता है शीघ्र, तो यहाँ से हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दे रखा है क्या आ रही है सरिता, ये अशुद्ध है। थर्ड में दे रखा आ रही है क्या सरिता, ये भी अशुद्ध है। हमारा फोर्थ भी अशुद्ध है। सेकंड में दे रखा है क्या सरिता आ रही है, तो जिसका पदक्रम है जो सीक्वेंस है वो ठीक है, बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है राजीव लोचन में कौन सा समास है? राजीव लोचन का मतलब होता है कमल के समान नेत्र हैं जिसके, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है ये, कमल के समान नेत्र हैं जिसके, इसमें होता है बहुव्रीहि समास, तो इसका हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस पदबंध का उदाहरण है? ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत देखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो क्या है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब। इसमें कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो प्रमाणिक शब्द दिया गया है, उसकी शुद्ध वर्तनी किस में है? जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रमाणिक, इसी तरीके से लिखा जाता है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है सो सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ होती है सारी चीज़ें। यहाँ से हम समझेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था और क्या क्या चीज़ें सारी होती हैं। ये हमारे सर्वनाम दिए हुए हैं कुछ, यह, वह, सो, जो, कौन, और इसके हमारे यहाँ पर दिया गया है इनके रूप क्या होते हैं, रूप भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। यहाँ पर दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं इनके, सबके वो दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया गया है गुणवाचक विशेषण। पिछले एग्जाम में गुणवाचक विशेषण भी पूछा गया था आपका, तो मैंने यहाँ पर वो भी ले लिया। क्या होता है, यह सर्वनाम है, इसका रूप होता है इस। अगर परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए तो यह का परिमाणवाचक विशेषण होता है इतना, उसका गुणवाचक विशेषण होता है ऐसा। यह का परिमाणवाचक विशेषण इतना होता है और गुणवाचक विशेषण ऐसा होता है। उसके बाद अगर वह की बात की जाए तो वह का परिमाणवाचक विशेषण होता है उतना, उसका गुणवाचक विशेषण होता है वैसा। अगर सो की बात की जाए तो सो का परिमाणवाचक विशेषण होता है तितना, हमसे सो ही पूछ रहा था, और इसका गुणवाचक विशेषण होता है, ये भी पूछा गया है, ये होता है तैसा। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था। सो का परिमाणवाचक विशेषण तितना और गुणवाचक विशेषण तैसा। अगर बात की जाए जो की, तो जो भी एक सर्वनाम है, इसका परिमाणवाचक विशेषण होता है जितना और गुणवाचक विशेषण होता है जैसा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अपना क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ से हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन तितना। सो का परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा तितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है जो विद्यार्थी परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं हमारे, जो विद्यार्थी परिश्रम करेंगे, दूसरा है उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो विद्यार्थियों की सफलता किस पर आश्रित है? उनके परिश्रम पर आश्रित है। तो क्या हो जाएगा, यानी जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की सफलता किस पर आश्रित है? उनके परिश्रम पर आश्रित है। तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द
तद्भव है। तद्भव शब्द हमें बताना है। गो जो होता है तत्सम होता है, ग्रंथि भी तत्सम होता है, गमन भी तत्सम होता है, लेकिन 11 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है एकादश। तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास जो है एक भाववाचक संज्ञा होती है, तो यहाँ से हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक लज्जा मात्र बची है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। ऑप्शन दिए गए हैं लज्जा, बची है, एक या मात्र। तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण है वो है मात्र, तो यहाँ से हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बाहरी किस प्रकार का विशेषण है। तो बाहरी जो है गुणवाचक विशेषण होता है, तो यहाँ से हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है जागीर कैसा शब्द है। जागीर एक विदेशी शब्द है, तो यहाँ से हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा। षडानन का संधि विच्छेद होता है सट प्लस आनन। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो यहाँ इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग हमें शब्द बताना है। घास, घोड़ा, घाव या घी। तो इसमें से घास जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी के सारे पुल्लिंग हैं हमारे। सबसे पहले गद्यांश को देखेंगे, किस तरह के गद्यांश पूछे जाते हैं हिंदी सेक्शन में और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ने से पहले हम इसका क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ से दिए गए थे। इसका आंसर दिया हुआ साहित्य और मूल्य। उसके बाद साहित्य, धर्म और मूल्य 3 ऑप्शन और थे। हम अब अपने गद्यांश को पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो हमारा गद्यांश ये है, इसे पढ़ते हैं हम। साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु उसका केंद्र बिंदु वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मापदंड के रूप में स्थापित है। यदि मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी रही है। अतः साहित्य की संरचना में उपयुक्त मूल्यों की रक्षा के साथ साथ उन आदर्शों का प्रतिपादन भी आवश्यक माना गया है। एक रूपता समस्त साहित्य में अंतर्वाहिनी के रूप में परिलक्षित होती है। तो हमारे गद्यांश था और हमें इसका शीर्षक बताना था। तो शीर्षक क्या होता है हमारा, या तो हमारे शुरू के पैरा में मिलता है पहली लाइनों में, या फिर आखिर वाली वही लाइनों में मिलता है शीर्षक। हमेशा ज़्यादातर जो शीर्षक है हमारा इन्हीं पहली लाइनों में या फिर आखिरी लाइनों में मिल जाता है। देखते हैं हमारा ऑप्शन। अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहा था गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। जैसे हमने गद्यांश पढ़ा तो उसके हिसाब से जो उपयुक्त शीर्षक है वो हमारा यही होना चाहिए, साहित्य और मूल्य। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे गद्यांश से रिलेटेड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रतिपादन का अर्थ होता है। तो हमें देखना है प्रतिपादन हमारा कहाँ पर हमारे गद्यांश में यूज़ हुआ है। तो हमारे पहली लाइन में प्रतिपादन का यूज़ हुआ है। इसमें कह रहा था साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। तो हमारा ये है प्रतिपादन करता है, यानी प्रतिपादन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से। समर्थन भी नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनुकरण भी नहीं। इसका जो उपयुक्त आंसर होगा निरूपण, यानी प्रतिपादन का अर्थ हो जाएगा निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा अवहेलना का अर्थ है। तो अवहेलना भी हमारा इसमें यूज हुआ था। अगर देखें तो अवहेलना का संस्कार नहीं होता, सार्थक भी नहीं होता, सम्मान भी नहीं होता। क्या होता है अवहेलना का? तिरस्कार होता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है परिपाटी का आशय है। तो परिपाटी हमारा इसी हमारे गद्यांश में प्रयोग हुआ था। एक बार आप देखना कहाँ पर प्रयोग हुआ था, यहाँ पर प्रयोग हुआ है परिपाटी, ठीक है। यानी उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी रही है। परिपाटी का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ से? इसका आशय हो जाएगा प्रथा, यानी एक ऐसी प्रथा रही है। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन कोई सा भी यहाँ से ठीक नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
इसमें कह रहा है कतिपय का अर्थ होता है, तो कतिपय का अर्थ होता है कुछ, वैसे हमारा इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा दूसरा गद्यांश था। इस पेपर में 2 गद्यांश पूछे गए थे, गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम इस गद्यांश को देखेंगे, उससे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वंचित का अर्थ होता है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा वंचित का अर्थ पूछा गया है, उससे पहले हम अपने इस गद्यांश को पढ़ेंगे। वस्तुतः भाववादियों ने सौंदर्य को कला और साहित्य के रूप में जोड़ दिया। सौंदर्य को विशुद्ध कलात्मक मूल्यों से जोड़ दिया गया है। यहाँ दुहाई शुद्ध कलात्मक मूल्यों की दी जाती है, लेकिन प्रयोजन बुर्जुआ संस्कृति की सुरक्षा का होता है। जनजीवन के संघर्ष समर्पित साहित्य और काव्य की पहचान के लिए आवश्यक चेतना का विकास ही नहीं होने दिया जाता है। भाववादी बुर्जुआ सौंदर्य जनवादी कला और साहित्य की मूल्यवान विरासत से जनता को वंचित करने का संयंत्र रचता है। साधारणतः सौंदर्य शास्त्र के विद्वान जिस सौंदर्य का विवेचन करते हैं वह साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है। कला अथवा साहित्य के फारम में कल्पना, बिंब, प्रतीक, ध्वन्यात्मकता, नाद, रस, अलंकार आदि के माध्यम से उत्पन्न सौंदर्य कला अथवा साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वह जन से समाज से जुड़े। तो हमारा ये गद्यांश था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें वंचित का अर्थ होता है, तो वंचित का अर्थ होता है हमारे गद्यांश के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे इसमें इसका प्रयोग किया गया है तो वहाँ होता है ठगा हुआ। वंचित का पर्याप्त भी नहीं होता, समृद्ध भी नहीं होता, वांछित भी नहीं होता। हमारे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो वहाँ से भी हमारा ये ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कह रहा है गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तुम्हारे गद्यांश का केंद्रीय विषय था सौंदर्य शास्त्र, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है साहित्य की सार्थकता जब वह समाज से जुड़े। हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट लाइन में दिया हुआ है ये वाला, यानी जो साहित्य है उसकी जो सार्थकता होगी, सार्थक होगा जब वह समाज से जुड़े। तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है प्रयोजन का अर्थ है। तो प्रयोजन का अर्थ होता है अभिप्राय, तो यहाँ से हमारा इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है विरासत का आशय है। तो विरासत का अर्थ जो होता है वो होता है उत्तराधिकार, विरासत में मिला हुआ या फिर उत्तराधिकार में मिला हुआ। तो यहाँ से हमारा इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो मैं 2 गद्यांश थे, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है स्वयंभू किसका पर्यायवाची है। तो मैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंद्र, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, और इसका आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन ब्रह्मा। स्वयंभू जो होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। आपको क्या करना है, आपको इन चारों के पर्यायवाची, सारे पर्यायवाची याद करने हैं। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं सारे शब्द, इनके पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है मित्र किसका पर्यायवाची नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा है मित्र किसका पर्यायवाची नहीं है। मित्र जो है वो दोस्त का पर्यायवाची भी होता है, प्रिय का पर्यायवाची भी होता है, सूर्य का पर्यायवाची भी होता है, लेकिन धन का पर्यायवाची नहीं होता मित्र। इसके लिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, नहीं हमसे पूछ रहा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है धावक मंद गति से दौड़ रहा है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। हमें इसका विलोम बताना है, मंद का विलोम। तो मंद होता है धीमा, द्रुत होता है तेज। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, द्रुत हो जाएगा मंद का विलोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कुलंश का किसका पर्यायवाची है। ये होता है नदी का। यहाँ से हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बर्बर का विलोम है। तो बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। हमें नहीं बताना है कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, उर्वी भी होता है और इला भी होता है, लेकिन प्रभा जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका हमारे यहाँ से सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अश्व पर्यायवाची है। तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग। आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा तनुज, तुंग, द्रुम ये नहीं होते, क्या होता है हमारा तुरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है परिमित किसका विलोम है। परिमित जो होता है हमारा वो अमित का विलोम होता है। हमसे विलोम पूछ रहा है यहाँ पे,
आपको सारे विलोम शब्द ये सारे भी देखने हैं, इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा नेक्स्ट। पर्यायवाची की, विलोम शब्द की, समानार्थी शब्द की वीडियो भी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है आदान का विलोम शब्द है, तो आदान का विलोम होता है प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम होगा, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। हमारा इसमें कह रहा है अग्रिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय जो होता है हमारा वो शब्द के पीछे लगता है, बाद में लगता है। अग्रिम में इम नामक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से हमारा इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इसमें कह रहा है मुद्रा राक्षस में कौन सा समास है। तो मुद्रा राक्षस में बहुब्री समास होता है, और बहुब्री समास की पहचान क्या होती है, जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो उस समास में बहुब्री समास होता है। यहाँ से इसका हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है जहां वर्षा होती है वहां फसल अच्छी होती है। वाक्य में जहां वर्षा होती है किस प्रकार का उपवाक्य है। 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य। ऐसे क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखे हैं। तो जिस वाक्य के अंदर, जिस उपवाक्य के अंदर जहां, ज्यों या जिधर इस तरह के शब्दों का यूज होता है, वहां पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो यहाँ हमारा यहाँ से इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जहां शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखते हैं हमारे ऑप्शन। इनमें से हमारा प्रारंभिक जो है वो शुद्ध रूप से जो शुद्ध वर्तनी है वो हमारे 4th ऑप्शन की, प्रारंभिक इस तरीके से लिखा जाता है, इसका हमारा 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना किसमें प्रेरणार्थक क्रिया दी हुई है। पहला है चमकना। चमकना जो है क्रिया का सामान्य रूप होता है। छूना भी क्रिया का सामान्य रूप है और देना भी क्रिया का सामान्य रूप है, लेकिन समझाना यह क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। ठीक है, इसका सामान्य रूप हो जाएगा समझना। अगर इसका सामान्य रूप की बात की जाए समझाने की, तो हो जाएगा समझना, लेकिन समझाना, पढ़ाना, खिलाना, रुलाना, तोड़ना, ये सारे प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो इसका आंसर हमारा 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में देखेंगे धीरे धीरे बोलते हैं अच्छे लड़के। इनका जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है, सही सीक्वेंस होना चाहिए था अच्छे लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। सेकंड जो है हमारा वो भी अशुद्ध है। थर्ड जो है उसमें दे रखा अच्छे लड़के धीरे धीरे बोलते हैं, तो ये हमारा शुद्ध जो है पदक्रम हो जाएगा। इसका हमारा 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सरकार कैसा शब्द है। सरकार जो है ये एक विदेशी शब्द है, तो यहाँ से हमारा इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे यह जो एक सर्वनाम है, इस सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा, इतना, वैसा, उतना। इस तरह के क्वेश्चन हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया अपने पिछले वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। तो यह का जो गुणवाचक विशेषण होता है वो होता है ऐसा, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अंश, अंश शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो अंश और अंश का जो सब सही अर्थ होगा वो होगा, अंश बोलते हैं कंधे को और अंश होता है हमारा हिस्सा। तो हमारा इसका 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कंधा, हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है उसने खाना खाया और उसकी भूख मिट गई, किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें हमारे 2 सरल वाक्य दिए गए हैं, उसने खाना खाया, तो दूसरा है उसकी भूख मिट गई, और ये जुड़ रहे हैं और से। तो जहाँ भी और, किंतु, परंतु, अतः इस तरह के शब्दों से, समुच्चयबोध अवयवों से जब 2 सरल वाक्य जुड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है गर्मी किस प्रकार की संज्ञा है। गर्मी जो है एक संज्ञा है, किस प्रकार की है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका हमारे यहाँ से 2nd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है संतोष का संधि विच्छेद होगा। संतोष का संधि विच्छेद होता है सम प्लस तोष। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 2nd ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सम प्लस तोष, संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 शब्द दिए गए हैं, कलह, कसरत, कवित और कवच। कसरत जो होता है हमारा, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो यहाँ से हमारा इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी के जो हमारे तीनों हैं ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चूर्ण, चक्र, चंद्र, चना। चूर्ण, चक्र और चंद्र जो है ये तत्सम शब्द हैं, चना जो है ये तद्भव शब्द है, तो हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर चने के तत्सम शब्द की बात किया तो इसका तत्सम होता है चणक, तो यहाँ से हमारा इसका 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आगामी किस प्रकार का विशेषण है? आगामी जो है गुणवाचक विशेषण होता है, तो यहाँ से हमारा इसका 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है परावर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग की बात हो रही है। उपसर्ग जो होता है हमारे शब्द से पहले लगता है, शुरू में लगता है, तो इसमें परावर्तन में परा नामक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से हमारा इसका 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब। इसमें कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य हमें बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से सेकंड ऑप्शन जो है प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, ये शुद्ध है। इससे अलग बाकी के तीनों अशुद्ध हैं। पहले में दे रखा था प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहती है, इस तरीके से जो तीनों हैं ये अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हमसे पूछ रहा है, तो पंख, पक्षी, नीम और प्यास, इन चारों में से पक्षी जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी के तीनों जो है तद्भव शब्द हैं, तो इसका हमारे यहाँ से सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इतने धनी मानी व्यक्ति किस पदबंध का उदाहरण है? तो जितने सारे पदबंध हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, तो अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। इतने धनी मानी व्यक्ति, इसमें संज्ञा पदबंध है, तो यहाँ से हमारा इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है यह काम आप कभी भी कर सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण बताना है इनमें कौन सा है। इसमें से कभी भी जो है वो क्रिया विशेषण है, तो यहाँ से हमारा इसका 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा।